नमस्कार। साकार एग्री इंस्टीट्यूट में पुनः आपका हार्दिक स्वागत है और आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आप जो 12th बोर्ड के जो एग्जाम दे रहे हैं बहुत अच्छे हुए होंगे और जो आगामी जो कल एक लास्ट एग्जाम है वो भी उनके लिए मैं अग्रिम बधाई दे रहा हूं कि आपका बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा। और अब जो आपको है वो महत्वपूर्ण सूचना मैं लेके आया हूं। चाहे कहीं पे भी कोई भी स्टूडेंट जो एग्रीकल्चर रिलेटेड है और जिसने अभी करंटली जो अभी एग्जाम दे रहे उनके लिए महत्वपूर्ण है कि इसमें कौन कौन से एग्जाम देने हैं आपको और एग्रीकल्चर में आगे क्या स्कोप है और अपन इनके लिए क्या क्या कर रहे हैं, ये पूरी की पूरी आपको मैं डिटेल से जानकारी देने वाला हूं। और लास्ट तक आप बने रहे, चाहे आप संस्थान ज्वाइन करते या नहीं करते, लेकिन एक बार इस वीडियो को, चाहे ये कोई अभिभावक सुन रहा है चाहे स्टूडेंट खुद सुन रहा है, सभी को ये वीडियो एक बार जरूर सुनना है, क्योंकि ये आपका पूरा का पूरा यानी कि आपकी लाइफ का डिसीजन है। यहाँ आपकी पूरी की पूरी जो आप आगे कौन सी जर्नी करने वाले 12वीं के बाद में, वो पूरी यहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट होने वाली, इसलिए आपको ना लास्ट तक इसमें बने रहना है। और आपको मोस्टली मैं बता दूं कि जो एग्रीकल्चर से जो पास आउट होते हैं स्टूडेंट, उनको आगे आगे यानी कि ग्रेजुएशन करने के लिए, बीएससी एग्रीकल्चर से करने के लिए अलग अलग प्रकार के एग्जाम लगते हैं और उन एग्जामों को क्वालिफाई करके और ग्रेजुएशन बीएससी के लिए एडमिशन लिया जाता है। तो वो जो है एग्जाम, उनके लिए अगर आप देखोगे तो एक लगता है जैसे आपके जेट हो गया, ज्वाइंट इंट्रेंस टेस्ट, संयुक्त प्रवेश परीक्षा, दूसरा हो गया आपका आईसीआर और एक सीयूटी। आईसीआर और सीयूटी एक ही चीज है, यानी कि आपका सीयूटी के आपके फॉर्म स्टार्ट है, उस सीयूटी का आप एग्जाम दोगे तो उसके अंदर ही आपका आईसीआर सम्मिलित है। ठीक है, ये तो आपके जो आईसीआर और सीयूटी ये कौन से हैं, इंडिया लेवल के एग्जाम है, यानी कि पूरे भारत के बच्चे देंगे। और जो आपका ये जो जेईटी जो एग्जाम है ये ओनली और ओनली कहां के बच्चे, राजस्थान के बच्चे देंगे। अब इनको लेके कि जो आपका ये है आपके 20 से 25 मई के मध्य आईसीआर सीयूटी का एग्जाम होने जा रहा, और इसका जो एग्जाम फॉर्म है वो आपका 31 मार्च लास्ट डेट है। कोई भी अगर छात्र ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो यानी कि 31 मार्च से पहले पहले आपको सीयूटी का फॉर्म भर लेना। और इससे रिगार्डिंग अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कौन सी वेबसाइट है, तो मैं वो लिंक में आपको दूसरा एक वीडियो दे रहा हूं, उसमें मैंने आपको वेबसाइट भी बता रखी है और फॉर्म कैसे भरना है और उसके क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो भी मैंने डिटेल से बता रखा है। वो इस वीडियो के बायो में मैं लिंक डाल रहा हूं, उसमें आपको देखना है। और आप अगर जेट का फॉर्म भर रहे हो तो जेट के लिए तो आपके 14 अप्रैल लास्ट डेट है। ठीक है, अगर आप यहाँ संस्थान आते हो, ज्वाइन करते हो, तो हमारी टीम आपका फॉर्म भरेगी, कोई दिक्कत नहीं आने देगी। क्यों? क्योंकि इसमें ये थोड़ी जटिल प्रक्रिया रहती है और हर किसी ई मित्र वाले को पता नहीं रहता, हर कहीं एग्रीकल्चर से वाकिफ नहीं होते, इसलिए आपको इसमें जल्दबाजी नहीं करनी। अगर आप जेट का फॉर्म भरवा रहे हो तो आपको संस्थान आ रहे हो या संस्थान नहीं भी आ रहे हो तो हमारे से एक बार जरूर कांटेक्ट कर लेना, हम आपको साइड बता देंगे, इसका प्रोसेस बता देंगे। उसके बावजूद अगर आपको है तो फिर आप वो वीडियो जो सीयूटी और जेट दोनों का मैंने जो एप्लीकेशन फॉर्म रिगार्डिंग जो बनाया उसको आपको पूरा देखना। ठीक है, तो ये आपके हो गया कि आपका कौन कौन से किसके किसके फॉर्म भरे जा रहे। अब मैं बात करूं जेट के एग्जाम की, तो जेट का जो एग्जाम है वो लग रहा है आपके 2 जून को। और अपन जेट की तैयारी करने के लिए अपन है वो 29 मार्च, 30 मार्च, 31 मार्च और 1 अप्रैल, 2 अप्रैल इसके मध्य नए नए बैच स्टार्ट कर रहे हैं। जो छात्र तैयारी करना चाहते हैं कि नहीं मुझे तो एग्रीकल्चर में ही आगे फ्यूचर बनाना है, तो उन छात्रों को क्या करना चाहिए, जैसे एग्जाम 28 को कल कंप्लीट हो रहे और आपको 29 को, 30 को, 31 को, 1-2 अप्रैल तक आपको आके संस्थान को ज्वाइन करना है। और अपन जो है वो नए, अब ऐसा कोई छात्र है क्या नहीं, लड़की है चाहे लड़का है, कोई दूर है या किसी की परिस्थितियां नहीं साथ दे रही कि नहीं सर मैं यहां नहीं आ सकता, तो उनके लिए हमने क्या कर रखा है, ऑनलाइन मोड के अंदर भी अवेलेबल कर रखा है। उनको आपको क्या करना पड़ेगा, ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और आपको 1999 रुपए के अंदर आपको ऑनलाइन हम प्रोवाइड करा रहे। आप घर बैठे जैसे अभी आप क्लासेस देख रहे हो वैसे वैसे आपको ऐप डाउनलोड करना। ऐप के अंदर क्रेश कोर्स नाम का मैं एक और वीडियोस लेके आऊंगा, आपको समझाऊंगा कि कैसे आपको ऐप को ज्वाइन करना और कैसे क्लासेज को ज्वाइन करना। तो वहां जाके आपको ऑनलाइन पेमेंट करके, और हमारा जो ये ऑनलाइन है यानी कि ऑनलाइन की फीस मैंने आपको बताई है कितनी है, ऑनलाइन की जो आपकी फीस है वो रहने वाली है आपके 1999 रुपए में आप घर बैठे ये पूरा का पूरा आप ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हो। तो ये हालांकि मैं आपको ऑनलाइन के लिए ज्यादा नहीं बोलूंगा,
अगर किसी के यूं है कि भाई नहीं मेरे को तो अब मैं वहां जा नहीं सकता हूं, तो आप ऑनलाइन लेना। अब ऑनलाइन और ऑफलाइन में काफी डिफरेंट है। ये जो एग्जाम है ये ऑफलाइन है और ओएमआर के ऊपर एग्जाम होने वाला। अब आपको इसमें प्रॉब्लम यह आएगी, जैसे आपने ऑनलाइन ले लिया तो हम हमारा आपका जो टेस्ट है वो भी ऑनलाइन लेंगे, क्लासेस भी ऑनलाइन, नोट्स भी ऑनलाइन, सब चीजें आपको ऑनलाइन प्रोवाइड होगी। ठीक है, तो आपको वहां ना प्रैक्टिस नहीं होगी कि मैं जो ओएमआर कैसे भरनी है। और इस बार का जो न्यू पैटर्न है उसमें यानी कि 5 गोले आएंगे, 5 बबल्स आपको फिल करने। तो हमारा जो ऑफलाइन मोड में जो बच्चे आ रहे उनके लिए क्या है कि हर संडे को टेस्ट लगेंगे और लास्ट में जो 2 जून को एग्जाम होने वाला, तो आप मान के चलोगे 25 मई के बाद में, 20 या 25 मई के बाद में आपके ना पूरे सिलेबस के कंटिन्यू टेस्ट हमेशा लगेंगे। तो 10-12 टेस्ट वहां हो गए और एक तो प्रत्येक संडे टू संडे आपका टेस्ट हो ही रहा है, तो आपका काफी प्रैक्टिस हो जाएगी। और एक टीचर के आप सामने खड़े रह के बैठ के क्लास ले रहे हो और एक आप कहीं फोन में क्लास ले रहे हो, बहुत डिफरेंट है। इसलिए मैं ज्यादातर अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो ज्यादातर तो मैं आपको ऑफलाइन के लिए सजेशन करूंगा। 2 महीने है मात्र, 2 महीने में इतना कोई ज्यादा कोई वो नहीं है टाइम कि भाई 2 महीने क्या हो जाएगा। जैसे बहुत सारी गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर में तो बहुत सारा स्कोप दे रखा। अगर कोई गर्ल्स 12वीं कर रही है, 11वीं कर रही है तो 15,000 रुपए। अगर वही गर्ल्स आगे अगर बीएससी कर रही है तो 25,000 रुपए सालाना का गवर्नमेंट दे रही। बाड़मेर के अंदर अपने गेहूं के अंदर अपने एग्रीकल्चर की कॉलेज बन रही है 8.5 करोड़ के बजट से। और बायतू में कॉलेज नया बन रहा, बाटाड़ू में, और अपने गुड़ामालानी में नया कॉलेज है, पोखरण में है। तो आसपास ये पहले कोई एग्रीकल्चर का इतना ट्रेंड नहीं था और इतनी वैकेंसी भी नहीं आती थी। आज तो बहुत सारी कृषि अधिकारी है, सहायक कृषि अधिकारी हो गया, कृषि पर्यवेक्षक हो गया, ठीक है, और एफएस हो गया, एएफओ हो गया, बहुत सारे। अगर मैं इसमें जर्नी में अगर बात करूं तो आपको 20 से 25 गवर्नमेंट जॉब के सेक्टर हैं और इसमें फर्स्ट ग्रेड भी वैकेंसी आती है और कॉलेज लेक्चरर की भी आती है। तो बहुत सारी इसमें वैकेंसी आने वाली है। तो आप जो गांव के कोई छात्र है तो उनको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आप एग्रीकल्चर से ही हो तो आपको एग्रीकल्चर में ही रहना है, क्योंकि इसमें ना जॉब के बहुत गोल्डन पीरियड है। ये आपका ना बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और आपको इसमें तैयारी करनी है और तैयारी करके और आपको इसमें आपके सिलेक्शन को सुनिश्चित करना और ये 4 साल की जो बीएससी है इसमें आपके जर्नी को स्टार्ट करना। ठीक, अब मैं आपको ये बताऊंगा कि बहुत सारे हालांकि ये चीजें नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं कि आप अभी 12th के अंदर आप एक बच्चा माइंड हो, यानी कि बच्चे हो, और आपके पास बहुत सारे इंस्टीट्यूट के कोचिंग वालों के कॉल आते होंगे कि हाँ भाई आ जाओ, तैयारी करवाएंगे, ये हो जाएगा, हम आपको आधी फीस में करवा रहे हैं, हम आपको फ्री फीस में करवा रहे हैं, हमने आपका टेस्ट लिया, उसमें टेस्ट में नंबर आ गया, वो हो गया, ये हो गया। लेकिन हालांकि मैं सीधी बात बोल रहा हूं, हमारे पास ऐसा कोई ड्रामेबाजी नहीं है। यहाँ पे कोई भी बच्चा आएगा उनको मन लगा के तन मन धन के साथ में अच्छे से तैयारी करवाएंगे। ठीक, अब अपनी क्या विशेषताएं, क्या हमारे पे साकार पे बिलीव करके हम बच्चा आए कि सर आपके पास क्या प्रूफ है? हमारे पास ये प्रूफ है। ऑल राजस्थान के अंदर जो जेड 2023 का जो एग्जाम लगा था उसके अंदर ऑल राजस्थान के अंदर सामान्य वर्ग के अंदर यश सोनी की तीसरी रैंक है। 480 का पेपर लगता जिसमें से 400 नंबर आए यश सोनी के, और तीसरी रैंक के साथ में राजस्थान की जो टॉप यूनिवर्सिटी है राजस्थान कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर उदयपुर, उसमें एक यश सोनी पढ़ रहा है बाड़मेर का, दूसरा एक बागाराम नाम करके सरस्वती बिहाड़ का, उसका पहले तो सिलेक्शन हुआ आरसी कॉलेज उदयपुर यानी कि राजस्थान कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर उदयपुर, और फिर उसका हो गया बीएचयू। यानी कि अगर यहां बात करें आईसीआर, सीयूटी, जेट और एक इसके साथ में और एग्जाम इंक्लूड है जो बीएचयू है, यानी कि इसी के अंदर सीयूटी का आप एग्जाम दोगे तो सीयूटी के अंदर जैसे आपका स्कोर हो गया, स्कोर के अंदर कॉलेज यूनिवर्सिटी फिल करनी है तो इसके अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी यूपी के अंदर है, वहां पे अपने संस्थान का बागाराम पढ़ रहा है। और वो पिछली बार क्रेश कोर्स के अंदर मात्र 33 दिन का, इस बार का तो 2 महीने का है, और उसने मात्र 33 दिन के अंदर भारत की टॉप यूनिवर्सिटी बीएचयू इसको फतेह करके बताया। अब किसी बच्चे के ये मन में संशय है कि सर आप तो बता रहे हो कि भाई इस बार तो 60 दिन नहीं, ठीक है, कितने 60 दिन है आपके पास में, और पिछली बार तो मात्र आप इन बच्चों के पास में कितने 33 दिन थे, और 33 दिन के अंदर एक बच्चा जो भारत की टॉप यूनिवर्सिटी में जाता है तो इससे बड़ी गर्व की बात क्या हो सकती है। आज पूरा बाड़मेर मार्केट है और वो बिहार से पढ़ के है, वो मार्केट है पूरा उसके पोस्टरों से मतलब सजाया गया।
तो मतलब एक उनका कहीं के फैमिली से या उनके जो फ्रेंड सर्कल है वो भी प्रोत्साहित होते हैं कि नहीं, हमारे को भी बागाराम की तरह अच्छी रैंक देनी चाहिए। अब उनके परिवार है उसमें कितनी खुशी होगी कि भाई हमारा बच्चा जो भारत की टॉप यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहा है। तो ये जो बागाराम का जो सफर है ये मात्र 33 दिन का है। ये कोई एक इंस्टीट्यूट की बढ़ाई चढ़ाई नहीं कर रहा हूं, ये एक मेहनत का परिणाम है। ये बच्चे ने वाकई में हमारे साथ रह कि उसने मेहनत करी और इस संस्थान की पूरी टीम ने मेहनत करवाई है। ठीक है, ऐसे ही नहीं है कि भाई कोई भी आ गया आज मैं बोल दूं। बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जो ऐसे बोल रहे हैं कि हम आपके सिलेक्शन की गारंटी ले रहे हैं। अगर आपको इस वर्ड से आपको अगर कोई कितना भी छोटा बड़ा इंस्टीट्यूट अगर आपको बोलता है कि हम आपकी सिलेक्शन की गारंटी ले रहे हैं, तो ये आप ऐसे मान लो कि आपके साथ कोई फ्रॉडबाजी। आप ओएमआर में कोई गलती कर सकते हो, आप डॉक्यूमेंट वहां जा रहे हो सेंटर पे कोई कमी आ गई आप बाहर हो सकते हो, आप कॉलेज फिल करने में आप गलती कर सकते हो। हालांकि जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा के और बाहर आते हो मुझे मिल गई कॉलेज, तब आपका क्या माना जाता है सिलेक्शन। केवल आपकी मेहनत और आपका ये जो है ना यही नहीं है सिलेक्शन। तो आपको अगर ऐसी कोई चीज बोल रहा है कि हम पूरी गारंटी ले रहे तो उनका आप चाहे यहां ये संस्थान ज्वाइन करो चाहे मत करो, लेकिन उस संस्थान पे आपको बिल्कुल भरोसा नहीं करना है कि आपको बोले कि 100% हम आपका सिलेक्शन करवाएंगे। हाँ ये होता है हमारा मेहनत करवाना करते बनता है, 100% आपको मेहनत करवाएंगे, लास्ट तक उस समर तक लड़ने की हम आपको कैपेसिटी देंगे, हिम्मत देंगे, उस एग्जाम तक छोड़ने की, उस एग्जाम हॉल तक पहुंचाने की हमारे पूरी टीम आपके साथ रहेगी। हालांकि आप अंदर जाके आप कैसे उस एग्जाम को आप हैंडल करते हो, जो 2 घंटे वो आपको करने हैं मैनेज, और यहां से आपको तैयार करके पूर्ण रूप से हम भेजेंगे। अब मैं बात करूंगी भाई हमारे संस्थान से, एक तो बात ये होगी भाई हमारे संस्थान से 3rd रैंक है ऑल राजस्थान, और इस प्रूफ साथ में ये भी 400 नंबर लेके आया। कितने में? 480 में 400 नंबर लेके आया। यस सोनी बिल्कुल। अब मैं दूसरी बात यूं बोल रहा हूं कि भाई सर हम बाड़मेर में क्यों पढ़े, हम तो बाहर जाए, अच्छे संस्थान। एक ये मैं बात बोल रहा हूं कि बाड़मेर का बच्चा आरसीए कॉलेज जो राजस्थान की जो टॉप कॉलेज है उसके अंदर एक तो बागाराम का सिलेक्शन वहां हुआ, फिर बीएचयू के अंदर हुआ, और एक ही यस सोनी। उसके अलावा अगर आप कोई मुझे बता दो लड़का के बाड़मेर का लड़का कोई राजस्थान की टॉप यूनिवर्सिटी में उस संस्थान से पढ़ा हुआ है, तो ये मेरी गारंटी। हालांकि रहता क्या है कि सर आप भी आरसीए भेज रहे हो, दूसरे क्यों नहीं कि मुझे पता है मैं पढ़ा के हूं बच्चों की कहां कमजोरी रहती है। बच्चों के पास में अगर कोई ये अभिभावक वीडियो सुन रहा है देख रहा तो उसको ये ध्यान रखने योग्य चीज है कि बच्चे के पास क्या होते हैं पैसे। आज घर से बच्चा बाहर जा रहा है तो उनको अपन पैसे देके भेजते हैं बच्चा ये तेरे को रहने करने खाने पीने का ये खर्चा है। और हालांकि वहां क्या होता है एक स्कूल से 4, 5, 10 स्टूडेंट चले गए, उनका एक फ्रेंड सर्कल बन जाता है, आज वहां घूमने के लिए जाए, आज वहां घूमने के लिए, और ऐसे करवा के। और होता क्या है कि 1 दिन 2 दिन घूमने के लिए गए और उनकी जो रूटीन होता है वो रूटीन पूरा का पूरा क्या हो जाता है, टूट जाता है। अब जब रूटीन टूट जाता है तो फिर है ना बच्चा जो ये, अब मैं बता दूं भी 60 दिन है, 2 जून को एग्जाम है, और अगर किसी बच्चे का अगर रूटीन टूट गया तो वो बच्चा वापस अपनी जो प्रिपरेशन है उसको है ना मैनेज नहीं कर पाता है। और ये अमूमन जो प्रॉब्लम आती है ये अपने बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा के बच्चों के साथ आती है। इनके अंदर एक अपनापन होता है, एक कोई है बदमाश और दूसरे को अपने आप पढ़ने वाले को खींच लेता है कि भाई तू मेरे साथ चल। हालांकि यहां क्या होता है एक तो घूमने के लिए कोई स्थान नहीं, और बच्चा अगर जाएगा तो पूरी हमारी मॉनिटरिंग में रहेगा, हॉस्टल से लेके कोचिंग तक। मुझे पता है कि बच्चे में कमजोरी कहां रहती है, तो वो जो उसका वीक पॉइंट होता है वो हम पकड़ के और बच्चे को लास्ट तक लेके जाते हैं। दूसरा ये रहता है कि बच्चे यहाँ अमूमन केमिस्ट्री वीक रहते हैं, उनके लिए हमारी स्पेशली जो टीम है वो टीम केमिस्ट्री के लिए स्पेशली टीम है वो मेहनत करवाती है। तो केमिस्ट्री के एक जो हार्ड सब्जेक्ट जो बोलते हैं बच्चे, हालांकि हार्ड है नहीं, बच्चे मेंटली रूप से हार्ड बोलते हैं, तो उसको हम हमारी स्पेशली टीम द्वारा बार बार प्रैक्टिस करवाते हैं, तो उसमें हम इनका बेड़ा पार कर देते हैं। अब दूसरी चीज यूं है कि भाई सर हम वहां आ रहे हैं, हमारे लिए फैसिलिटी क्या है। और आपने ऑनलाइन की तो बता दी कि भाई ऑनलाइन की फीस तो ये आपके हैं 1999, ठीक है। लेकिन ऑफलाइन के लिए जो आपकी जो फीस है वो आपके लिए है ऑफलाइन की वो आपके 10,000 रुपए, ठीक। 10,000 रुपए के अंदर आपको 2 महीने की तैयारी करवाएंगे। अब इसमें
कि भाई सर वहां तो कम कर रहे हैं, हम वहां जाएं क्या? भाई बाड़मेर के अंदर तो कोई एग्रीकल्चर का दूसरा कोई संस्थान है नहीं। अगर आप कहीं जाते हो 300 किलोमीटर दूरी तय करके, तो एक तो आपके आने जाने के हजार रुपए आप ऐसे मानो कि ये आपका खर्चा हो गया, ठीक, आने जाने के हजार रुपए थे, यहां आप ऐसे मानो कि भाई 2000 रुपए थे, ये आपने खर्च कर लिए, ये हो गए। दूसरी चीज, अगर आप वहां बड़े शहरों में जाते हैं तो वहां जो दूसरे जो खर्चे हैं, नॉर्मली जो खर्चे वो भी बढ़ जाते हैं, ठीक है। यहां अगर आप 10,000 में ये कर रहे हो, अगर वो 10,000 नहीं, यहां अगर 8,000 भी ले रहा तो भी वो 15,000 तक आप पहुंच जाओगे। ये मेरी गणित है, मेरी गणित नहीं, ये वास्तव में लगते हैं पेमेंट, ठीक है। अब आपको यहां 10,000 के अंदर आपको 2 महीने तैयारी करवाई जाएगी, और इसके अंदर ही पूरा आपका टेस्ट वगैरह, हमारे डीपीपी देना, पूरे के पूरे जो प्रीवियस पेपर है वगैरह, पूरा का पूरा मटेरियल, और आपको कुछ नहीं लाना है, आपको तो ओनली खाली रजिस्टर लाना है। बाकी पूरा का पूरा रजिस्टर भरवाने का काम हमारा पूरी की पूरी टीम यहाँ करेगी, पूरा का पूरा अपना वेल सेटल क्लासरूम है, और उसके अंदर आपको पढ़ाएंगे, ठीक। ये तो पूरी की पूरी आपके हो गई फीस रिगार्डिंग बात हो गई। और दूसरी, गर्ल्स और बॉयज के हॉस्टल फैसिलिटी भी है। कोई गर्ल्स अगर गांव से आ रही है, बेझिझक, अगर यहाँ आपके कोई रिलेटिव रह रहे, अगर आप वहां रहते हो तो ऑल द बेस्ट है, चाहे बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो। अगर यहाँ कोई रिलेटिव नहीं रह रहे, हॉस्टल में रहो, तो उससे भी बेस्ट है। क्यों बेस्ट है? क्योंकि अगर गर्ल्स है तो पूरी की पूरी अपनी साकार की होगी, पूरी की पूरी एग्रीकल्चर वाली होगी। अगर किसी को डाउट आ गया तो कोई इंटेलिजेंट साथ में रह रही, उनको पूछ ले, मैडम वार्डन है, ठीक है, तो वो आप ना वहां डिस्कस कर सकते हो। आप पूरे के पूरे एक ही फील्ड की सारी गर्ल्स हो गई एक हॉस्टल के अंदर। बॉयज है पूरे के पूरे, उसके अंदर बॉयज हो चाहे गर्ल्स हॉस्टल, उसके अंदर 2 महीने का काम, और 2 महीने के अंदर हमारी पूरी की पूरी मॉनिटरिंग रहेगी। मैम वार्डन है, वहां पूरा पर ध्यान रखेंगे, उनका खाने पीने के बाद कितने घंटे तक पढ़ते रहना है वो भी पूरा ध्यान रखेंगे। बॉयज है, बॉयज के लिए हमारे सर वार्डन है, वो पूरा मैनेजमेंट देखेंगे कि भाई कितने खाना पीना हो गया, अब कितने बजे तक उनको पढ़ने के लिए बिठाना है। पूरी गर्ल्स और बॉयज के लिए लाइब्रेरी फैसिलिटी भी इसमें साथ में इंक्लूड है, तो उसमें लाइब्रेरी में बिठा के पूरा पूरा इनको है वो प्रॉपर वे में 2 महीने के लिए इनको तैयार किया जाएगा। अब किसी बच्चे के माइंड में ये नहीं होना चाहिए कि भाई हम तो क्रैश कोर्स में हमारा नहीं हो सकता, ये आपकी डिक्शनरी से ये वर्ड ही डिलीट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई एक पिछली बार आपको पता होगा कि मयूर का स्टूडेंट अशोक कुमार, ठीक है, ये मयूर का स्टूडेंट है और जायडू गांव का, ठीक है, अशोक कुमार चौधरी। ये अभी पढ़ रहा बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी के अंदर, यानी कि सीयूटी में सिलेक्टेड। और जो अदरवाइज अगर सीयूटी में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको क्या होता है, गवर्नमेंट 5,000 रुपए पर मंथ स्कॉलरशिप देती है। तो ये पर मंथ 5,000 रुपए स्कॉलरशिप भी उठा रहा है। और 12वीं के साथ में अशोक कुमार सिलेक्टेड है, बागाराम 12वीं के साथ में सिलेक्टेड है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट, पुष्पेंद्र नागौर कॉलेज में मदर टेरेसा का स्टूडेंट है, नागौर कॉलेज में पढ़ रहा, 12वीं के साथ में सिलेक्शन हुआ। भीलवाड़ा कॉलेज में एक बच्चा अपना और एक पढ़ रहा है, ठीक है, तो वो भी 12वीं के साथ में सिलेक्टेड हुआ, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो 12वीं के साथ में सिलेक्टेड है। तो आपको है ना कोई ऐसा टेंशन नहीं लेने की 2 महीने में क्या होगा, बहुत कुछ है। जेट कोई नीट वगैरह हार्ड टफ एग्जाम नहीं है, 2 महीने बहुत है। एंट्रेंस टेस्ट है आपका, आगे बीएससी के लिए जाने के लिए छोटा सा ये टेस्ट है। अब के सर मुझे तो बाड़मेर कॉलेज लेनी, कुछ नहीं, 140 नंबर पे 480 में से आपको बाड़मेर कॉलेज मिल जाएगा। कि सर मेरे को तो 5 यूनिवर्सिटी है, जयपुर है और कोटा है, जॉब ये अपने जयपुर जॉबनेर के अंदर है, फिर आपके बीकानेर हो गई और जोधपुर हो गई, उदयपुर, 5 यूनिवर्सिटी में अगर आपको जाना है 5 में, तो उसके लिए सर मेरे को कितने नंबर लाने होंगे? आप मान के चलो समथिंग, अगर आप ये मान के चलो 270 नंबर अगर आप लेके आ गए तो आप है ना जोधपुर यूनिवर्सिटी तक आप पहुंच जाओ। और ये 270 नंबर लाने कोई बड़ी बात नहीं। अगर बागाराम जैसे या सोनी जैसे अगर है ना बीएचयू क्वालिफाई कर सकते हैं और 1 महीने के अंदर आरसी कॉलेज पता कर सकते हैं, तो आरसी की कितनी रहती, लगभग ये 310 के समथिंग ये आरसी कट ऑफ रहती है। ये अगर स्कोर पार कर सकते हैं तो फिर आप ये क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हो। बस आपको क्या रखना है, लास्ट एग्जाम तक ये हिम्मत रखनी है, हौसला रखना है कि मुझे यहां तक पहुंचना, ठीक है। अब है ना आपको इधर उधर घूमने की कोई जरूरत नहीं है, और मैं यहां बाड़मेर का रहने वाला हूं और आपको
ये केवल जेट करने से भी नहीं, अप टू आगे कोई गवर्नमेंट नौकरी लगती तब तक आप हमारे से जुड़े रहोगे। आज ये जो अशोक है, चाहे लिखमाराम हो, चाहे पुष्पेंद्र हो, चाहे शिवानी हो, ये सारे के सारे जो स्टूडेंट जो सिलेक्टेड है, ये स्टूडेंट आगे भी है ना आपका जो कैरियर में कुछ भी अगर गवर्नमेंट के लिए जो अप्लाई करेंगे तो वो पूरा जो मॉनिटरिंग है, गाइडेंस है, वो यहीं से होगा हमारी तरफ से। अब इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं इधर उधर कहीं भागने की जरूरत नहीं है, हम आपको प्रॉपर, हम खुद ही बाड़मेर के और जो पूरी टीम है अपनी पूरी की पूरी, अगर मैं आपको टीम की अगर मैं बात करूं तो आपके जैसे अपने सब्जेक्ट एग्रीकल्चर हो गया और बायोलॉजी हो गया और केमिस्ट्री हो गया। एग्रीकल्चर के अंदर अलग अलग टीम है, जैसे आपके एक पशुपालन यानी कि अपन इसको बोलते हैं एलपीएम, एनिमल हस्बेंड्री, एक आपके एग्रोनॉमी, ठीक, और एक आपके होता है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर, एग्रोनॉमी और पशुपालन, इन तीनों के लिए जो आपकी पशुपालन है ये मैं क्लास से लेता हूं, एग्रोनॉमी कृषि पर्यवेक्षक है मोहन जी सर है वो पढ़ाते हैं, और जो हॉर्टिकल्चर है करण जी सर है कृषि पर्यवेक्षक लगे हुए वो पढ़ाते हैं। अब मैं अगर बायो की बात करूं तो बायो के लिए स्पेशली एक आपके हैं पुरुषोत्तम जी सर है, ठीक है, पुरुषोत्तम जी सर है वो आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, और एक आपके सवाई जी सर है वो आपको बायोलॉजी पढ़ाएंगे, ठीक है। एक अपने मैडम है सचिन चौधरी मैडम है वो झुंझुनू से, एक ये पढ़ाते हैं सचिन चौधरी मैडम, और ये आपके बायोलॉजी की फैकल्टी हो गए, ठीक है। आपके अलग अलग बॉटनी, जूलॉजी और अलग अलग आपके जो भी टॉपिक है उनके रिगार्डिंग अलग अलग टीम यहाँ आपके काम करेगी। फिर अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री के लिए आपके अलग अलग जैसे केमिस्ट्री में ब्रांचेज होती है, जैसे एक तो आपके सॉइल केमिस्ट्री, ठीक, और एक आपकी होगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और एक आपकी हो गई इनऑर्गेनिक, ठीक, और एक आपकी हो गई फिजिकल केमिस्ट्री। चारों के चारों केमिस्ट्री चार अलग अलग टीचर है, ठीक है। यहां पे आपके सोइल केमिस्ट्री है वो आपके जो है हॉर्टिकल्चर जो पढ़ा रहे हैं करण जी सर है, ये स्पेशलिस्ट है सोइल में, इनके एमएससी हो रखी है, ठीक है। तो ये आपके सोइल जो केमिस्ट्री है ये करण जी सर पढ़ाएंगे, और जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये तेजपाल जी सर है वो पढ़ाएंगे आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक। और जो आपके फिजिकल जो केमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री है सवाई जी सर है, ठीक है, सवाई जी सर है वो आपको फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। और इनऑर्गेनिक जो आपकी केमिस्ट्री है ये इसके लिए आपके हैं वो अलग से टीम है, ये जो आपके हैं नागौर से सर है, ठीक है। तो ये आपके हैं, इनका सर का नाम है आरवी सर, हम इनको बोलते हैं, रविंद्र जी नाम है, और ये आपको आरवी सर आपको स्पेशली आपके लिए है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। और ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री है ये आपके तेजपाल जी सर हो गए, और इसके लिए जो आपके हैं सोइल केमिस्ट्री है ये आपके करण जी सर है जो हॉर्टिकल्चर पढ़ा रहे ये पढ़ाएंगे। ये क्यों चार फैकल्टी दी हमने, ये चार फैकल्टी हमने इसलिए दी है कि इसमें है ना बच्चे जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री बच्चों का हमेशा वीक रहते, कमजोर रहते, इसलिए हमने सब्जेक्ट वाइज अलग अलग, यानी कि जितने इसमें टॉपिक के पार्ट हैं उन पार्ट वाइज है ना सोइल अलग, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री, यानी कि इनको चार फैकल्टी देने का रीजन ये हो गया। ये आपके सवाई जी केमिस्ट्री वाले सवाई जी अलग हैं, और बायोलॉजी वाले जो सवाई जी हैं वो आपके अलग है, ठीक है। तो ये सवाई जी जांगीड़ है और ये सवाई जी माड़ी है, यानी कि ये आपके अलग अलग फैकल्टीज है पूरी की पूरी। ये आपको पूरी की पूरी जो संस्थान ने जो टॉप किया, ऑल राजस्थान थर्ड रैंक दी है, तो ये पूरी की पूरी जो हमारी टीम है, इस टीम की मेहनत की बदौलत संस्थान ने इतनी तरक्की की, प्रगति की और यहां तक पहुंचे, ठीक। अब मैं आपको लास्ट यही बताना चाहूंगा कि आपको क्या करना है कि आपको अपने जो न्यू बैच है वो एक तो आपके हो गया 29, 30, 31 और 1 मार्च और मार्च, ठीक। और आगे ये हो गया आपके 1 अप्रैल, 1 अप्रैल, या फिर अगर किसी बच्चे के इमरजेंसी है, हालांकि आपको डिस्टरबेंस नहीं करना है, हो सके इतना आपको जल्दी करना है, अगर उसके बावजूद है तो आपको 2 अप्रैल तक आपको आ जाना,
ठीक है, 2 अप्रैल तक किसी भी हालात में आपको इन समय के अंदर आना है, संस्थान को ज्वाइन करना है। गर्ल्स बॉयज हॉस्टल की फैसिलिटीज है, रिजल्ट मैंने आपके सामने रख दिया और आपको इधर उधर किसी को जाने की जरूरत नहीं। अगर कोई बच्चा तैयारी नहीं कर रहा है तो मैं आपको यही बोलना चाहूंगा 2 महीने संघर्ष कर लो। हर किसी के माँ बाप का सपना होता मेरा बच्चा कुछ अच्छा करे, कहीं सिलेक्टेड हो, गवर्नमेंट जॉब में हो। अगर आपको ऐसी भावना हो कि मुझे मोटिवेट होना, तो कभी आप देखना चौराहे पे आके देखना मजदूर है पूरा दिन कैसे काम करते हैं। जिंदगी बहुत लंबी है। अभी आपने 12वीं पास की, आपके मन में ऐसे विचार आते होंगे कि 12वीं कर ले, एक थोड़े दिन के लिए एंजॉय कर लेते हैं, हॉस्टल में रह रहे थे अब गांव चले जाएं, थोड़े दिन एंजॉय कर ले, फिर तैयारी कर लें, फिर ना बेटा ये टाइम निकल जाएगा। और ये आपकी गोल्डन लाइफ का मतलब गोल्डन पीरियड है। 2 जून के बाद में आपको एंजॉय करना ही है। तो 2 जून तक आपको ये हिम्मत रखनी है और हिम्मत बांध के और आपको इस समय के मध्य मध्य आपको संस्थान को ज्वाइन करना है और ज्वाइन करके और आपको जो आगामी जो तैयारी है उसको रनिंग करना है। ठीक है, अगर आपको इससे अदरवाइज अगर आपको कुछ चाहिए हमारे रिगार्डिंग अगर जानकारी, ये वापस आपको मैं बता रहा हूं ऑनलाइन जो कोर्स है वो आपको इस थीम के अंदर आपको अगर आप ऐप डाउनलोड करोगे, यानी कि आप ऐप हमारे जो डाउनलोड करना उसका ये नाम रहेगा, साकार एग्री इंस्टीट्यूट बाड़मेर। ये आप प्ले स्टोर पे जैसे सर्च करोगे तो आपको ना ऐप, अगर यहाँ कोई ऑफलाइन बच्चा आ रहा उसको तो ऑनलाइन साथ में फ्री में देंगे। ठीक है, और अगर कोई ऑनलाइन जुड़ना चाहता है तो ये आप है ना ऐसा लिख के डाउनलोड करके और वहां से आपको परचेज करना है। दूसरी बात, अगर आपको अदरवाइज जैसे कि अभी आज मैंने वीडियोस डाल दी और आपको कोई अदरवाइज और डिस्कस करनी हो मेरे से, तो मेरे खुद के ये नंबर वैसे आपके पास अवेलेबल होंगे, उसके बावजूद भी अगर नहीं हो, ठीक, ये नंबर है, इस पे आप कॉल करके पूरी की पूरी आप जानकारी ले सकते हो। इससे और अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप ये मेरे खुद के नंबर है, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट करके और आराम से, और मैं और अभिभावकों को ये बोलना चाहूंगा कि आप भी एक दिन साथ में आइए। जब आप एडमिशन कराने के लिए बच्चा आ रहा आप भी साथ में आइए, संस्थान विजिट करें, हॉस्टल विजिट करें, पूर्ण रूप से देख के फिर आप डिसीजन ले। ऐसा नहीं कि आपने बच्चे को भेज दिया, हाँ बच्चा आ जाता कोई दिक्कत नहीं, फिर भी आप एक बार जरूर विजिट करें। और आप सभी छात्रों का और अभिभावकों का संस्थान स्वागत करता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और जल्दी से जल्दी आप संस्थान को ज्वाइन करें और आपको अग्रिम शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।